हेलो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ स्पोकन क्लास के बारे में। आज मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी आखिर स्पोकन क्लास में सीखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या है। यहाँ पे हम आपके सामने ले आए हैं ए से जेड तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश बोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें वर्ड या लेटर का यूज कैसे सेंटेंस बनाते समय करनी है और कैसे स्पीच देते समय या कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है तो हम अपनी बातों को कैसे रखेंगे। उस बातों को कहने के लिए हमें बहुत सारी वर्ड्स कलेक्शन होनी चाहिए। इवन आपको ये भी पता है कि बहुत सारी वोकैबुलरीज होने के बाद भी सारे लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में उसे प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें 26 लेटर्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा ए से जेड तक की। तो हम इन सारी छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। इवन ध्यान देने का सेंस यहाँ पे उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा चलेंगे अपने कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स की तरफ। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें जो वॉवेल्स होते हैं वो स्केप्ट हो जाते हैं। स्केप बोले तो 5 वॉवेल्स जो होते हैं, फोकस ऑन साउंड्स ओनली। इनको छोड़ के जितने सारे लेटर्स होते हैं 21 लेटर्स, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। अब हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, वो है हमारी वॉवेल्स, जिसको 5 वॉवेल्स बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम अपनी कॉन्वर्सेशन में ई, एन और दी के प्रयोग में करते हैं, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसको याद रखने के लिए आप अपने पंजों को याद रखिए कि हमें 5 लेटर्स हैं जिनको हमेशा याद रखनी है। वो है हमारा लेटर ए, ई, आई, ओ और यू। अब हम चलते हैं इस लेटर को वर्ड्स में कन्वर्ट करने, वर्ड्स को सेंटेंस में कन्वर्ट करने और सेंटेंसेस को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक लेटर लेंगे, वो रहेगा हमारा डब्ल्यू। जब हमने डब्ल्यू लिया, इससे हमारा एक वर्ड बन गया विच मीन्स चुड़ैल। आप सुने होंगे कहीं ना कहीं विच की स्टोरी कि जस्ट एक फनी में बता दूं, विच से आप सेंटेंस बना सकते हैं, सी लुक्स लाइक अ विच। आप किसी को चुड़ैल बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मस्ती में कोई बोलता है ना, वह चुड़ैल की तरह दिख रही है। तो यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस बन गया कि सी लुक्स लाइक अ विच। और अब हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को जब हम किसी के सामने अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा स्पीच होता है। स्पीच का सेंस यहाँ पे हम सीधे सी बात लेके आए कि जो स्पोकन क्लास है इसमें हम कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, किसी लेटर्स का यूज स्पीच के रूप में कैसे करेंगे। तो हमने बताया कि डब्ल्यू को लेटर से वर्ड में बदलने के लिए विच ले लिए और विच को सेंटेंस में बदलने के लिए लाइक अ सी लुक्स लाइक अ विच। इस तरीके के सेंटेंस हमने बना लिए। और अब हम इसका यूज अपने स्पीच में कैसे करेंगे वो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगी जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करता है। यहाँ पर टेंस का सेंस नहीं लीजिए, बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे हम एक बात बोलना चाहेंगे, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का सेंस कि यदि आप कुछ कर रहे हैं, या तो आप अभी कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, या करने वाले होंगे, यही 3 चीज़ आती हैं। तो अब हम कैसे किसी का प्रयोग करेंगे, किसी का बोले तो यहाँ जो हमारा वर्ड दिया हुआ है उसको हम कैसे उसमें यूटिलाइज करेंगे, कैसे उसको फिट करेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला आई का प्रयोग आप सिर्फ अपने बारे में किसी को बताने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ही यहाँ पे रहा सेकंड में, ही, सी, इट और नेम। यहाँ पे ही का सेंस अगर आप किसी मेल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि ही लुक्स अ वेरी स्मार्ट बॉय, हाँ, तो आपको ये पता है कि वो जब लड़का है तो उसके साथ हमें ही का प्रयोग करना होगा। फिर आता है सी आप ये भी बोल सकते हैं, सी लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, ये फीमेल्स के साथ यूज होता है। इट आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ
यूज कर सकते हैं। नेम आता है, ये आप पार्टिकुलर किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, उनके साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है यू आप किसी को भी देखें और उसके बारे में आपको कुछ बात करनी है तो आप उसके लिए यू का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा दे वे लोग, अगर किसी का कलेक्शन है और वहाँ बहुत सारी क्राउड है, फिर आपको उनके बारे में बात करनी है तो आप दे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वे लोग अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे वे लोग अच्छे नहीं है, दे आर नॉट गुड पीपल, तो आप यहाँ पे जब क्राउडेड की बात आती है तो आप दे का प्रयोग करते हैं। और फिर आता है वी, अगर आप अपने किसी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर लाइक अ गुड फैमिली, या फिर आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि वी आर कनेक्टेड बोथ पीपल। तो आप किसी 2 और 2 से अधिक पीपल के बारे में बात करते हैं तो उसको वी, जब आप किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर आप वी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद को भी वहाँ इंक्लूड कर रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं आई के साथ कभी भी प्रेजेंट में कभी बात की जाए तो आप एम या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वैसे सेम ही और सी के साथ ईज और हैज का प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी बचे जितने सारे लेटर्स हैं यू, दे, वी, इन सब के साथ आप आर और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही हम चलेंगे पास्ट की तरफ। पास्ट में एक सेंटेंस बनाते हैं कि मेरे पास अ पेंसिल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई का कनेक्शन वॉच से दिया गया है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्यों आई के साथ सिर्फ वॉच का प्रयोग होता है क्या? ऐसा नहीं है। आई का प्रयोग आप किसी और जगह, जैसे एक्सेप्शनल कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ आप हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हैड का प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये ले लीजिए पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास 2 पेंसिल थी। जब यहाँ पे 2 पेंसिल थे आया तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आई हैड 2 पेंसिल्स। ओके, फिर आता है हमारा ही, सी, इट, इन तीनों के साथ वॉज और हैड का प्रयोग करते हैं, और बाकी सेम जैसे प्रेजेंट में मैंने बात किया वैसे यू, दे, वी सबके साथ वेयर और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्यूचर में कहीं पे भी कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ विल और सेल का प्रयोग आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको लगता है कि ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मेट था जो आपको स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ही आसान तरीके में मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है, और आप अगर इसके रिलेटेड बहुत सेंटेंसेस बनाने लगते हैं तो आपका कन्वर्सेशन बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाएगा।